गुजरात के केवड़िया एकता नगर से आप सभी को एनएफ न्यूज़ का नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता है। इसके अलावा पूरी एनएफ न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है और गुजरात चुनाव कवर करते करते अब हम पहुँच चुके हैं नर्मदा जिले, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। तो बातचीत करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर और साथ ही चुनावों को लेकर भी। नम्रता, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रोहित। और एनएमएफ न्यूज़ की टीम आपके लिए बहुत स्पेशल सेगमेंट लेकर आई है, जिसमें हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी को बाहर से भी दिखाएंगे, अंदर भी लेकर चलेंगे। क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी खासियत है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, टॉलेस्ट स्टैचू यानी कि सबसे ऊंची मूर्ति है ये दुनिया की, और ये न सिर्फ गुजरातियों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। 182 मीटर इसकी हाइट है। और रोहित, जिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए थे, सुनते आए थे, उससे दोगुनी हाइट है। वो 93 मीटर्स है, ये लगभग 182 मीटर है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी सीएम हुआ करते थे गुजरात के, तब इसकी नींव रखी गई थी। और 2018 में जब वो बतौर प्रधानमंत्री काम कर रहे थे, तो तब इसका उद्घाटन किया गया था। बहुत सारी इसमें खूबी हैं और सबसे दिलचस्प फैक्ट जो मैंने पढ़ा इस स्टैचू के बारे में वो ये कि चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसमें जो लोहा इस्तेमाल हुआ है वो देश भर के किसानों से मांगा गया, इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस प्रतिमा को तैयार किया गया। बिल्कुल नम्रता, मैं बता दूं कि 182 मीटर यानी 597 फीट की ये मूर्ति है। और इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसका आकार जो है उसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर यानी 502 फीट है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। और मुझे लगता है कि नम्रता, ये भारत के कद को भी दर्शाता है, किस तरीके से भारत का कद दुनिया में बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कुछ भी किया देश के लिए, जितना उनका योगदान था, उसको आप एक तरीके से ट्रिब्यूट दे सकते हैं। और मोदी सरकार ने सम्मान यही किया, बिल्कुल सम्मान दिया और देशवासियों को उनके योगदान के बारे में एक बार फिर से बताया। देखिए, होता क्या है ना, वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने या फिर जितने भी लोगों ने काम किया है वो क्या काम हुआ है, कैसे हम आज़ाद हुए। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रहा। बताते चले, आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर योगदान उनका आज़ाद भारत के बाद भी रहा है भारत को सशक्त बनाने में। और इसीलिए आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जाने, एक तरीके से ये केंद्र है। यहाँ पर आकर उनके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा होगी। जानते तो सभी हैं, लेकिन आने वाली पूरे भारत को जो रियासतें टूट भी रही थी उस वक्त आज़ादी के बाद, उसको भी जोड़ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और आज भारत अगर इतना बड़ा है, इतना सशक्त है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। अब देखिए ना, एकता जो उन्होंने संदेश दिया एकता का, कि सबको यूनिटी के साथ रहना है, यही वजह है कि केवड़िया का नाम अब हम एकता नगर के नाम से जानते हैं। बोर्ड हमें कहीं भी या फिर कह लीजिए इक्का दुक्का जगह को छोड़ दिया जाए तो केवड़िया कहीं नहीं दिखा, एकता नगर दिखाई दिया। और SOU स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि एकता का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है रोहित, हमें दर्शकों को दिखानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर बस सर्विस मिलती है। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन उमाकांत एक बार बैक साइड में फोकस करें, कैसे यहाँ पर बस, जो लोग यहाँ पर आए वो समझ पाएं कि कैसे यहाँ पर घूम सकते हैं हम। बिल्कुल, देखिए, बस सर्विस होती है। अब मैनेजमेंट का तो कहना है कि हर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद मिलती है, लेकिन जितना मैं देख पाई 15 मिनट में हर एक बस आ जा रही है। और ये जो पीछे पूरी लंबी लाइन लगी है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक बस स्टेशन बनाया गया है। मैं चाहूँगी उमाकांत अपने राइट में दिखाएं कि बस स्टेशन बनाया गया है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं, बस पकड़ते हैं और उसके बाद गाइड उनको मिलता है और उसके बाद ये जो पूरा प्रीमाइसेस है यहाँ पर घुमाया जाता है आम लोगों को। इसके अलावा ये भी जानकारी दे दें, अगर आप पास लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। तो आने से पहले पूरा ऑनलाइन चीज़ें चेक कर लें, पास लेकर आएँ, वरना 1 से 1.5 घंटे का आप टाइम देना पड़ेगा। और वो ज़रूरी भी है नम्रता, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके अंदर बाकायदा एक म्यूजियम बना है, एक लाइब्रेरी बनी है और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के और उनके जीवन के बारे में बताएंगी। कुछ तस्वीरें हैं पुराने ज़माने में किस तरह से उन्होंने जो संग्रहित की हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर म्यूजियम काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। बिल्कुल, और अब कुछ जानकारी
आपको और दे देते हैं, तारीखों के साथ की जानकारी दे देते हैं। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गाँवों में रहने वाले किसानों से खेती के काम आ चुके आने वाले, जो खत्म हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, बेकार हो चुके थे या जिनका कोई काम नहीं था, उसे जुटाया गया था और उसी लोहे से इस मूर्ति को आकार दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य को लेकर पूरे भारत में 36 कार्यालय खोले और लोहे को इकट्ठा किया था, जिससे लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी अभियान रखा गया था और फिर इसीलिए नम्रता इस स्टैचू का नाम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी ही कहा गया। एक और फैक्ट मैं बताते चलूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी का टोटल वजन 1700 टन है। अगर हम पैर की बात करें तो इसकी ऊंचाई 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट है, कंधे की ऊंचाई 140 फीट है और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और एक अनुमान जो मैं आपको बताऊं वो ये कि माना यह जाता है कि एक आम इंसान की लंबाई रोहित 6 फुट मान लीजिए आप, तो उसके हिसाब से इसका 100 गुना कर दीजिए, यानी 600 फीट है और 600 फीट को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो वो 182 मीटर ही बैठेगा। तो ये एक आंकड़ा है जो बहुत सारी वेबसाइट्स पर मौजूद है और उसके अनुसार मैंने आपको बताया। बिल्कुल, और आपको थोड़ा और जानकारी दे दें कि ये जो पहले ही बता दिया हमने कि ये जो स्टैचू है वो समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये स्मारक नर्मदा बांध की दिशा में है। उसमें 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक नदी द्वीप पर यह बनाया गया है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर, जिसमें 58 मीटर का आधार आपने बता ही दिया नम्रता, और 182 मीटर की मूर्ति है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि मूर्ति पर कांस्य का लेपन है। इसके अंदर आपने बताया कि तमाम लाइब्रेरी हैं, लिफ्ट से पहुंचने की सुविधा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से बहुत बड़ा भारत का सम्मान भी है। ये पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया से देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने। फिलहाल नम्रता चुनाव चल रहे हैं, एकता की बात हो रही है और हम पिछले 1 महीने से गुजरात में पूरी टीम के साथ घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी में एकता दिख रही है? देखिए रोहित, अगर ओवरऑल देखा जाए लगभग 1 महीने हमने गुजरात के अलग अलग शहरों में जाकर दौरा किया, लोगों की राय ली, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि 100 लोगों से भी अगर हमने पर डे बात की तो उसमें से 1 या 2 किसी ने राहुल गांधी का या केजरीवाल का नाम लिया। ज़्यादातर लोग बीजेपी के पक्ष में नजर आए और सबसे बड़ी बात मोदी मैजिक देखने को मिला। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा आपको पता है आपका कैंडिडेट कौन खड़ा है यहाँ पर, तो उनका कहना था अरे कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी मोदी मोदी, यानी उन्हें जाना है और कमल पर अपना जो वोट है वो दे देना है। और मुझे लगता है कि नम्रता ये सब इसीलिए हुआ है कि ऐसे विकास गुजरात में बहुत से हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हमको दिख रही है। और इसमें निश्चित तौर पर पूरी तरीके से गुजरात की सरकार, जब मोदी यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस परियोजना को कभी रुकने नहीं दिया। 2010 से लेकर 18 तक लगातार लगे रहे। और जब वो 31 अक्टूबर 2018 को यहाँ पर आए थे, वो नज़ारा जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो 2018 का नज़ारा है। और निश्चित तौर पर उस वक्त ये तस्वीरें भारत को गर्वित महसूस कर रही उस वक्त भी। और रोहित, आज भी जब हम यहाँ पर खड़े हैं, हालांकि हम अभी अंदर जाएंगे, यहीं से एक एहसास हो रहा है कि वाकई में बीजेपी ने, मोदी सरकार ने देश में, और अगर हम बीजेपी की बात करें गुजरात में, काम किया है और वो दिखता है। और यही वजह है कि जिस भी शख्स से हमने बात की उसका यही कहना था कि मोदी मोदी ठीक है, मोदी मैजिक ठीक है, लेकिन आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब बताइए, केवड़िया को बहुत कम चीज़ों के लिए हम जानते होंगे, बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम नहीं जानते थे, लेकिन आज जो भी कोई गुजरात आएगा वो केवड़िया यानी कि एकता नगर भी आएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी देखेगा, फिर गर्व भी महसूस करेगा और मोदी सरकार की तारीफ भी करेगा। और बिल्कुल नम्रता, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से ये बसाया गया है, जहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, उसके आसपास आप देखिए पहाड़ हैं कितने, और ये पहाड़ चारों तरफ से इसको और खूबसूरत बना रहे हैं। नदी जो है वो इसके सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी लिखा है, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इसको डेवलप किया गया। पार्क भी बहुत अच्छा बनाया गया, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया गया और फिर देश को और दुनिया को समर्पित किया गया। वो कहते हैं ना कि टूरिज्म जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। निश्चित तौर पर सरकार को भी फायदा हो रहा है और सरकार के पास जो इससे पैसा आता है वो गुजरात के विकास के लिए ही जा रहा है और वो दिख रहा है। बिल्कुल, और टिकट भी यहाँ पर मिलती हैं आपको 150 और 380 रुपीज़ के। तो वो टिकट लेकर ही आप यहाँ पर
आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि नम्रता, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि एकता नगर में है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी दी। तमाम यहाँ पर लोग आते हैं और रोज़ आते हैं, ये भीड़ रोज़ आती है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखने, उनके बारे में जानने के लिए। मुझे लगता है कि सबको उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना भी चाहिए। मुझे लगता है इसी के साथ हमें विराम देना चाहिए, क्योंकि दर्शकों से, जैसा मैंने शुरुआत में भी वादा किया कि अंदर जो लाइब्रेरी है, जो म्यूजियम है, उसके बारे में आपको विस्तार से हमें बताना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि 6 बजे इसका टाइम है क्लोज होने का। तो ठीक है रोहित, मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट अगर आप गुजरात आते हैं तो। फिलहाल अपने कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ MNF न्यूज़ की पूरी टीम केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी से।